कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जिससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन दुनिया भर की 2 अरब आबादी की पसंदीदा किताब आखिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैन क्यों है? मुसलमानों की मुकद्दस किताब इन मुल्कों की हुकूमतों के मुताबिक किस तरह एक खतरनाक किताब है, और ऐसे मुल्कों के मुसलमान किन पाबंदियों का सामना करते हुए कुरान मजीद को पढ़ते और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 8 ऐसे ही मुल्कों का जिक्र करेंगे जहां साल 2024 में कुरान मजीद पर पाबंदी आयत है और वहां के लोग इसे पढ़ना तो दूर की बात हाथों में पकड़ भी नहीं सकते। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, म्यांमार। म्यांमार या बर्मा उन मुल्कों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जहां कुरान मजीद पर पाबंदी आयत है। म्यांमार की कुल आबादी 54 मिलियन लोगों से ज्यादा है, जहां पर कई सालों से दूसरे मजहब के लोग और खास तौर पर मुसलमान सख्त मजहबी तंगी का शिकार हैं। म्यांमार का सरकारी मजहब बुत मत है, जबकि यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 4% की आबादी रखते हैं। म्यांमार के अंदर कुरान मजीद रखना या इसको अपने हाथों में पकड़ना भी एक जुर्म है, जहां पर साल 2021 के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म, इनकी मस्जिदों को जलाना और मुकद्दस किताबों की तौहीन सरेआम शुरू की गई थी। यही वजह है कि आज 2024 में बर्मा के मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो लोग ना तो कुरान मजीद मुल्क के अंदर खरीद सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, और इसकी तालीमात को फैलाना तो यहाँ पर सजाए मौत के बराबर है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कानून और अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन की वजह से पूरी दुनिया में खास मशहूर है। ये भी दुनिया के उन्हीं चंद मुल्कों में से एक है जहां कुरान मजीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 25 मिलियन से ज्यादा है। यहाँ पर दुनिया के किसी भी मजहब को कोई अहमियत हासिल नहीं, लिहाजा नॉर्थ कोरिया का कोई सरकारी मजहब नहीं है। यही वजह है कि इस मुल्क में जहाँ दुनिया के सभी मजहब बैन हैं, वहीं मुसलमानों और ख़ास तौर पर कुरान मजीद को यहाँ खास रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप कुरान मजीद के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद और सख्त तरीन जुर्माने भी किए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर किसी भी मजहब को फ़रोग़ देना नहीं चाहती, लिहाजा मुसलमान खुद पर लगने वाले इस कदर पाबंदियों की वजह से आज ये मुल्क छोड़ कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। नंबर 3, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का नाम इस लिस्ट में सुनकर मैं भी इतना ही हैरान हुआ था जितना कि आप हो रहे होंगे। उज़्बेकिस्तान 35 मिलियन की आबादी रखता है, जिसमें 88% से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ है। ताहम उज़्बेकिस्तान के अंदर भी कुरान मजीद पर रिस्ट्रिक्शंस आयद हैं और वहाँ के मजहबी स्कॉलर्स भी हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, वरना इसके अलावा कोई और वहाँ दीन के मुतालिक कोई भी बात नहीं कर सकता। यही वजह है कि पूरे उज़्बेकिस्तान में अब तक 1000 से ज़्यादा दीनी स्कॉलर जेलों के अंदर कैद हैं। उज़्बेकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक वो अपने मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए इनको मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी को कम करना ही होगा। यही वजह है कि 2024 में मुल्क के अंदर कुरान मजीद समेत दीगर मजहबी किताबों पर एक तरह से पाबंदी आयत है और कोई भी इनको सरेआम मुल्क के अंदर पढ़ नहीं सकता। नंबर 4, चाइना। कुरान मजीद पर पाबंदी लगाने वाले मुल्कों की इस लिस्ट में चौथा नाम चाइना का आता है। चाइना 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी रखता है, जिसमें से 1.8% हिस्सा मुसलमानों का भी मुश्तमिल है। चाइना के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियों की सबसे बड़ी वजह मुसलमान और दीन इस्लाम ही होता है। यहाँ पर अब मुसलमानों के पहनावों पर पाबंदी है, ख़वातीन को हिजाब करने की इजाज़त नहीं, मुसलमानों के लिए मस्जिदों को कम किया जा रहा है और यहाँ तक कि कुरान मजीद को पढ़ने और इसको साथ लेकर चलने पर भी आपको सजाएं हो सकती हैं। यही वजह है कि चाइना को आज 2024 में दुनिया के सबसे बड़े एंटी इस्लाम मुल्कों में से एक माना जाता है। नंबर 5,
रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क रशिया 144 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि मुसलमान यहाँ पर 20 मिलियन की एक बड़ी आबादी रखते हैं, जो रूस के अंदर यहाँ पर दूसरे बड़े मजहब के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुरान मजीद इस मुल्क के अंदर भी बैन है। रशिया के अंदर कुरान मजीद पूरे मुल्क में तो नहीं, बल्कि इसके मुख्तलिफ हिस्सों में जरूर रिस्ट्रिक्टेड है। रशियन हुकूमत के मुताबिक मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की सरगर्मी जो कि दीन या कुरान से ताल्लुक रखती हो वो बैन है, जबकि रशिया के बाज़ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां कुरान मजीद रखना या फिर इसको दूसरों को देना एक कानूनन जुर्म है। नंबर 6, भूटान। भूटान कोहे हिमालय के करीब वाक़या एक बड़ा मशहूर बुद्धिस्ट कंट्री है, जो कि 7,80,000 से ज्यादा लोगों का घर भी है। यहाँ पर भी साल 2024 में किसी भी तरह की मजहबी किताबों वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें कुरान मजीद सरे फहरिस्त शामिल है। भूटान की 95% से ज्यादा आबादी का ताल्लुक बुत मत के साथ है, जबकि मुसलमान इस मुल्क के अंदर ना होने के बराबर हैं। भूटान की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर सिर्फ बुत मत को ही अहमियत देती है, जबकि इसके अलावा तमाम मजहब इनके मुताबिक फालतू हैं। लिहाजा यही वजह है कि कुरान मजीद ना सिर्फ मुल्क के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि भूटान के बाज़ इलाकों में तो मुसलमान एक मुसलमान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। तो कुरान मजीद पढ़ना या इसे दूसरों को सिखाना तो एक बड़े दूर की बात है। नंबर 7, श्रीलंका। श्रीलंका शुरुआत से ही हिंदू मत और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए सबसे अहम मुल्क है, और इन्हीं मजहब की एक बड़ी कदीम तारीख आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस मुल्क की कुल आबादी 22 मिलियन से ज्यादा है। यहाँ पर मुसलमान 9.7% की एक काफी कम अक़लियती आबादी रखते हैं, जिनकी जिंदगी इस मुल्क के अंदर अब काफी मुश्किलात का शिकार है। श्रीलंका ने भी साल 2024 के दौरान मुल्क के अंदर कुरान मजीद की सरेआम तिलावत और दूसरी इस्लामी सरगर्मियों पर बैन लगाया था। श्रीलंकन हुकूमत के मुताबिक उन्होंने ये फैसला साल 2019 में होने वाले हमलों और मुल्क के मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए किया है। यही वजह है कि अब यहाँ के स्कूलों में से कुरान मजीद की तालीमात मुकम्मल तौर पर गायब है। मुल्क में तिलावत करने पर पाबंदी है, और यहाँ तक कि बहुत सारे इलाकों में कुरान मजीद हाथ में पकड़ने पर भी आपको जेल हो सकती है। नंबर 8, इरिट्रिया। इरिट्रिया का नाम शायद आपने भी पहली बार सुना हो। अपनी 3.6 मिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ इरिट्रिया 36% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की भी रखता है। ताहम इसके बावजूद यहाँ मुसलमानों की तालीमात और कुरान मजीद पर पाबंदी आयत है। यहाँ की हुकूमत पिछली 3 दहाइयों से मुल्क पर काबिज है, और इसी अरसा में उन्होंने मुल्क में तकरीबन तमाम मज़ाहिब को ही बैन कर दिया, और इस्लाम इनमें सबसे अव्वल नंबर पर आता है। ताहम इरिट्रिया के अंदर कुरान मजीद को सिर्फ सरेआम पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन इस्लामिक सेंटर्स के अंदर और ज़ाती तौर पर इसकी तालीमात हासिल करना मुल्क के अंदर अभी भी बिल्कुल मना नहीं। यही वजह है कि इरिट्रिया के मुसलमानों के लिए अपनी हुकूमत और कानूनों से बचकर अपने मजहब को बचाए रखना और इस पर कड़ी पाबंदियों के अंदर अमल करना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है।